क्या कभी किसी बहस के दौरान कुछ ऐसा कह दिया है जिसका बाद में बहुत ज्यादा पछतावा हुआ हो? सच तो ये है कि हम सबके साथ ऐसा होता है। रिश्तों में झगड़े होना बहुत आम बात है, लेकिन जब भावनाएं हावी होने लगें और टेंशन बढ़ जाए, तो अपने उसूलों यानी कोर प्रिंसिपल्स को कैसे बचाए रखा जाए, ये सीखना बहुत जरूरी है। आज के इस एक्सप्लेनर में इसी गहरे विषय पर बात हो रही है। हम समझेंगे कि स्ट्रेस के पलों में भी एक शांत और समझदार पार्टनर कैसे बना जा सकता है, और वो कौन से 3 उसूल हैं जो किसी भी रिश्ते को टूटने से बचा सकते हैं। तो चलिए इस बेहद जरूरी चर्चा में आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत ही बड़ा और सीधा सा सवाल उठता है। क्या अक्सर ऐसा नहीं होता कि किसी बहस के बीच अचानक आशिकाना और समझदार बर्ताव गायब हो जाता है? एकदम से आवाज ऊंची हो जाती है, सम्मान किनारे रख दिया जाता है और बस जीतने की होड़ लग जाती है। दरअसल ये इंसानी फितरत है। झगड़े हमारे दिमाग को कुछ इस तरह से हाईजैक कर लेते हैं कि हम अपने ही बनाए हुए उसूलों से बहुत दूर चले जाते हैं। और इसी सिचुएशन को बहस का जाल कहा जा सकता है। असहमति या लड़ाई की गर्मी में हमारा ईगो यानी हमारा अहंकार हर हाल में बस जीतना चाहता है। इस वक्त इमोशंस इतने हावी हो जाते हैं कि लॉजिकल सोचने की ताकत लगभग खत्म सी हो जाती है। और इसका सीधा नतीजा ये होता है कि हम अपनी उन कोर वैल्यूज को पूरी तरह भूल जाते हैं जो हमें एक अच्छे इंसान और एक बेहतर पार्टनर के तौर पर पहचान देती हैं। ईगो के सामने मॉरल कंपस काम करना बंद कर देती है। तो आखिर वो कौन सी अहम वैल्यूज हैं जिन्हें गुस्से में अक्सर पीछे छोड़ दिया जाता है? मुख्य रूप से ये 3 पिलर्स हैं: सम्मान, ईमानदारी और प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट। जब परेशानी बढ़ती है तो सबसे पहले पार्टनर के लिए सम्मान कम होने लगता है। उसके बाद ईमानदारी का त्याग हो जाता है, बातों को बिला वजह बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाने लगता है, और सबसे बड़ी बात, प्रतिबद्धता या कमिटमेंट को भुला दिया जाता है। ये बात बिल्कुल दिमाग से निकल जाती है कि असल में दोनों एक ही टीम का हिस्सा हैं। चलिए इस बात को एक बहुत ही आम रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि घर का कोई जरूरी काम अधूरा छूट गया है। ऐसे में फ्रस्ट्रेशन महसूस होना बहुत स्वाभाविक है। अब ऐसे पलों में 2 ही रास्ते होते हैं। एक तरफ ईगो की आवाज है जो अंदर से फुसफुसाती है, इन्हें आलसी कहो, इन्हें पूरी तरह गलत साबित कर दो और कह दो कि इन्हें तो घर की कभी परवाह ही नहीं होती। और दूसरी तरफ हमारे वैल्यूज की आवाज है जो बहुत शांति से कहती है, जब ये काम पूरा नहीं होता तो परेशानी होती है, क्या इसे मिलकर पूरा करने का कोई प्लान बनाया जा सकता है? उसी घर के काम वाले उदाहरण को अगर ध्यान में रखें तो सवाल ये है कि उस गर्मा गर्मी वाले पल में अपनी वैल्यूज को लागू कैसे किया जाए। बहुत ही सिंपल है। सम्मान का मतलब है कि कैरेक्टर पर हमला किए बिना अपनी बात रखी जाए, आलसी या लापरवाह जैसे शब्दों का इस्तेमाल न हो। ईमानदारी का मतलब है कि तुम हमेशा ऐसा करते हो जैसी बढ़ा चढ़ाकर बातें बोलने के बजाय सिर्फ अपनी निराशा साफ साफ व्यक्त की जाए। और कमिटमेंट का मतलब है हमेशा ये याद रखना कि आखिरी लक्ष्य एक दूसरे को हराना नहीं, बल्कि आपस में सहयोग करना है। ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन गुस्से के वक्त इसे याद कैसे रखा जाए, इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की जा सकती है। शांत समय में अकेले या पार्टनर के साथ बैठकर कुछ मिनट निकालें। कोई भी 3 ऐसे सिद्धांत तय करें जिन पर झगड़े के दौरान बिल्कुल समझौता नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इन्हें लिखकर किसी ऐसी जगह लगा दें जहां ये आसानी से नजर आएं, और जब भी गुस्सा आए तो इन्हें एक चेकलिस्ट की तरह इस्तेमाल करें। ये सिद्धांत तूफान के वक्त एक लंगर का काम करते हैं। अगर सोचने में मुश्किल हो रही है कि ये रूल्स कैसे होने चाहिए, तो कुछ बेहतरीन उदाहरण देखे जा सकते हैं। जैसे, हमेशा इज्जत से बात की जाएगी, चाहे गुस्सा 7वें आसमान पर क्यों ना हो। या फिर कभी भी रिश्ते को खत्म करने की धमकी नहीं दी जाएगी और ना ही अपना प्यार वापस लिया जाएगा। और सबसे जरूरी रूल, सिर्फ उस खराब व्यवहार या बिहेवियर पर फोकस किया जाएगा, कैरेक्टर पर कभी उंगली नहीं उठाई जाएगी। इस पूरे चर्चा का अगर कोई सबसे पावरफुल हिस्सा है तो वो ये विचार है, असल में लड़ाई कैरेक्टर को खत्म नहीं करती, ये उसे टेस्ट करती है। देखिए, बहस अपने आप में कभी रिश्ते को नुकसान नहीं पहुंचाती। अगर खुद को अपनी वैल्यूज से जोड़े रखा जाए तो ये झगड़े रिश्ते में आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा मौका बन सकते हैं। जब सोच समझकर जवाब देने का तरीका चुना जाता है तो गिल्ट या दूरियों के बजाय रिश्ते में ग्रोथ और कनेक्शन बनता है। लेकिन ये सब कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। इमोशनल और मॉरल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए रोजाना रिफ्लेक्शन की जरूरत होती है। दिन के आखिर में बस खुद से ये पूछना है, क्या आज के एक्शन उसूलों के हिसाब से थे? इस बात पर ध्यान दें कि कहाँ सफलता मिली और कहाँ ईगो के वजह से रास्ते से भटक गए।
और अगर कोई गलती नजर आए तो बिना खुद को या पार्टनर को दोष दिए और बिना किसी गिल्ट के उसे सुधारने पर फोकस करें। रिश्तों में हीलिंग, ग्रोथ और इमोशनल नज़दीकी बनाए रखने का ये सफ़र लगातार चलता रहता है। अगर ये बातें और रणनीतियाँ मददगार लग रही हैं तो रिजॉल्व टुगेदर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ने पर विचार ज़रूर करें। यह एक ऐसी जगह है जहां बिना किसी जजमेंट के रिश्तों में ठहराव लाने और रिएक्टिव बिहेवियर को कम करने के लिए रोज़ाना बेहतरीन टूल्स और गाइडेंस शेयर की जाती है। और इस सफ़र को थोड़ा और गहरा बनाने के लिए कुछ खास किताबें बहुत काम आ सकती हैं। पहली है हार्मोनियस मैरिज, जो सेल्फ अवेयरनेस के जरिए नेगेटिव पैटर्न्स को तोड़ने और शादी को एक नए मुकाम पर ले जाने में मदद करती है। दूसरी किताब है मंत्रास ऑफ लव, जिसमें हिंदू ज्ञान पर आधारित कुछ ऐसे रिलेशनशिप प्रिंसिपल्स हैं जो हर दौर में प्रासंगिक हैं। इन दोनों किंडल किताबों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिन्हें चेक करना एक बहुत अच्छा कदम हो सकता है। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में इस बात को हमेशा याद रखा जाए, झगड़ों से कैरेक्टर खत्म नहीं होता, बल्कि हमारी वैल्यूज ही हमारा असली कंपास हैं। उन पर टिके रहें और रिश्ते में प्यार बनाए रखें। अब एक छोटी सी एक्टिविटी हो जाए। किसी भी मजबूत रिश्ते के लिए वो 3 नॉन नेगोशिएबल सिद्धांत क्या होने चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें, ताकि इस कम्युनिटी में सबको एक दूसरे से सीखने को मिले। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।